हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज करेंगे हम कर रहे थे क्या, जीवों में जनन चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर है ना, 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, जीवों में जनन है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और इसी का अगला पार्ट है आपका कायिक प्रवर्धन। लैंगिक जनन का कर चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कर चुके हैं, और उसका जो बाकी बचा पार्ट है वो है कौन, कायिक प्रवर्धन। इसको बोलते हैं क्या, कायिक प्रवर्धन। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, है ना। यही करने हैं आपको, अपन को क्या, अलैंगिक जनन में, है ना। उसका अगला पार्ट ये है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चा, क्या होता है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहले तो बात करेंगे इसकी, उसके बाद बात करेंगे किसकी, इसके टाइप्स की, किस किस टाइप्स के होते हैं, कौन कौन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे क्या लिखे हैं, इसका अगर आपको बोले बोर्ड में एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिखने के लिए कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसका डेफिनेशन बताओ, इसका परिभाषा बताओ, तो क्या करना है आपको, जो मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको सब सेम टू सेम लिखना है अपने कॉपी में लिख के, है ना। देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट है ना कि पौधे का कोई भाग काटकर अलग कर देने, पौधे का कोई भाग काटकर अलग कर देने पर, काट के क्या किए, अलग कर दिए, कर देने पर नया पौधा बनना। पौधे का कोई भाग काटकर अलग कर देने पर नया पौधा बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। सीधे सीधे बात है कि पौधे का कोई भाग के काट दो और उसको अलग करके मिट्टी में डाल दो, है ना। तो अगर उससे नया पौधा बन जाता है तो ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है क्या, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, है ना। आप जैसे देखो, आप लोग सब लगाए होंगे क्या, गुलाब। गुलाब के टहनी को, उसके ब्रांच को क्या करते हैं, काट के अपने घर में ला के मिट्टी में लगा देते हैं, तो उसका टहनी से एक नया पौधा बन जाता है। तो पौधे का कोई भाग काट के अलग करके लगा दिया ना मिट्टी में, नया पौधा बन गया ना, तो उसी को बोला जाता है क्या, कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको क्या होता है, पौधे के किसी बॉडी से, पौधे के किसी काया से, है ना, उसका अलग कर देने पर उसको नया संतरी बना लेता है। इसीलिए इसका नाम है क्या, कायिक प्रवर्धन, क्योंकि पौधे के काया से, पौधे के शरीर से उसका नया पौधा बन जाता है ना। ये किस में है, अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, क्योंकि अलैंगिक जनन में क्या बताए हैं, अलैंगिक जनन में यही कहता है कि संतति की उत्पत्ति जो होती है, संतति का जनन होता है वो क्या होता है, एकल जनक से होता है। इसमें क्या हो रहा है, एकल जनक से हो रहा है, एक पौधे लिए, उसका ब्रांच काटे, नेक्स्ट मिट्टी में लगा दिया, वो हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या है, डेफिनेशन है। देखना फिर से डेफिनेशन कर देते हैं, पौधे का कोई भाग काटकर अलग कर देने पर नया पौधा बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। बस इतना सा आपको लिखना है, आपका 2 नंबर पक्का है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगेगा कि क्या सिर्फ पौधे के ब्रांच से ही कर सकते हैं, स्टेम से ही कर सकते हैं, नहीं, पौधे के और भाग से भी होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखे हैं हम, कायिक प्रवर्धन पौधे के तना, पत्ती, जड़, ये सब द्वारा होता है ना। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा, तना द्वारा होगा, पत्ती द्वारा हो सकता है, और जड़ द्वारा हो सकता है। मतलब कि किसी पौधे में तना को अलग काट देने पर अलग पौधा बन जाता है, किसी पौधे में जड़ को अलग कर देने पर उससे नया पौधा बन जाता है, और किसी पत्ती में एक पत्ती से ही नया पौधा बन जाता है ना। तो ये सारे तरीके हैं कायिक प्रवर्धन के, कौन कौन से, तना से, पत्ती से और जड़ से। ठीक है। इसी में एक भाग होता है, एक वर्ड है तुमको ये, कायिक प्रवर्धन, है ना। ये कायिक प्रवर्धन नहीं, कायिक प्रवर्ध है ये, है ना। इसको बोलते हैं क्या, कायिक प्रवर्ध बोलते हैं इसको, है ना। ये इसको बोलते हैं प्रोपेग्यूल बोलते हैं कायिक प्रवर्ध, है ना। अब ये क्या है, देखो अभी हम बोल रहे थे कि गुलाब का एक पौधा है, उससे उसका ब्रांच काट लिया, तो गुलाब के पौधे से जो कटा हुआ गुलाब का पौधा लिए ना, छोटा बहुत स्टेम काट के, जैसे ये गुलाब का स्टेम है, इसका ये भाग यहाँ से हम काट लिए और इसको जाके मिट्टी में लगा दिए, है ना। तो ये जो कहलाएगा, जो कटा हुआ भाग जिससे नया संतति बनता है, जिससे नया पौधा बनता है, इस भाग को बोला जाता है कायिक प्रवर्ध बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रोपेग्यूल है। तो ये जो बचा हुआ आपका कटा हुआ भाग है, जो नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्ध। मतलब क्या हो जाएगा, अगर बोल दे आपसे कोई कायिक प्रवर्ध क्या है, तो क्या लिखना है, ये लिखना है कि पौधे का अलग किया गया भाग, जो भाग अलग कर दिए हैं, पौधे का अलग किया गया वैसा भाग जो नई संतति पैदा करने की क्षमता रखता है
है ना। अगर इसको हम अलग कर दिए, इससे नया पौधा बन रहा है, बनने की क्षमता इसमें है, तभी इसको बोलेंगे क्या, कायिक प्रवर्ध, है ना। और इसका एग्जाम्पल बहुत देखे होंगे। अगर आपके आसपास में कोई किसान गन्ना लगा रहा है तो गन्ना का क्या करते हैं, गन्ना के टहनी को, जहाँ पे उसका अथी होता है, बीच में इंटरनोड होता है, नोड, जहाँ पे उसको बोलते हैं क्या, नोड होता है, बीच में जो गांठ होती है ना, गांठ, उसको बोलते हैं नोड, वही भाग काट के लगा देता है तो नया पौधा बन जाता है। तो क्या हुआ, स्टेम से नया पौधा बन जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल अभी दिए हैं गुलाब का। कभी कभी अगर आपके घर के आसपास में कहीं पे होगा 10 बजिया फूल जिसको बोलते हैं आप, उसको जाकर लगा के देखिए 10 बजिया फूल को, तो भी क्या हो जाएगा, नया पौधा बन जाएगा उसके स्टेम से, है ना। एक है आलू। आलू क्या है, स्टेम है। आलू जो खाते हैं आप, वो फल नहीं है, वो जड़ नहीं है, ना कि मिट्टी में लगता तो जड़ है, नहीं, वो जड़ नहीं है, वो स्टेम है, तना है। वो क्या है, रूपांतरित तना है, जिसमें भोजन जमा करने की वजह से वो तना फूल गया है ना। तो वो क्या होता है, आलू भी देखते होंगे, जो आलू पुराना हो जाता है ना, तो उससे आँख निकलता है। उस आँख वाले पार्ट को आलू के से काट के अलग करके नया पौधा नया मिट्टी में लगा देंगे ना, तो अलग पौधा बन जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आते हैं इसमें, है ना, एग्जाम्पल करेंगे अभी। तो ये आप देख लिए हैं क्या, कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहाँ कहाँ पे होता है, और कायिक प्रवर्ध क्या होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और अब हम करेंगे कायिक प्रवर्धन के टाइप्स, है ना, कि कायिक प्रवर्धन कितने कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस किस टाइप के होते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इसमें से पहला जो टॉपिक है आपको पढ़ना है तना वाला, है ना। अलग अलग से करेंगे सबका, कि तना से पहले होता है, उसके बाद पत्ती से होता है, उसके बाद क्या क्या होता है, उसके बाद सिलवाज करेंगे। पहले क्या करना है आपको, तना से जनन करने वाले पौधे, क्या बोले हैं, तना से, ऐसे लिख देते हैं, तना से जनन करने वाले पौधे, है ना, ये कौन कौन होता है। ठीक है, स्टेम से इसको क्या बोलते हैं, स्टेम से जनन करने वाले पौधे, मतलब कि स्टेम से ही जनन कर लेगा वो, है ना। तो देखो, स्टेम कई टाइप के होते हैं। स्टेम से जनन करने वाले पौधे जो तो होते हैं ना, कई टाइप्स के होते हैं। उसमें से जो पहला आपको याद रखना है ना, वह रखना है ये आपको ट्यूबर जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट में रखना है आपको क्या, इसको कंद कहते हैं बच्चा, कंद, ट्यूबर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखो, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों याद रखना है। ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम बच्चे हैं तो खाली हिंदी याद रखिएगा, इसलिए कि ना, कि जैसे यहाँ पे लिखा है कंद को, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कंद ही लिखेगा। ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ट्यूबर, तो एग्जाम्पल क्या करेगा ना, ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा, ये देखो ट्यूबर। तो हिंदी में देखिएगा तो ये दिखेगा ट्यूबर, और इंग्लिश में ख्याल रहेगा ऐसे, कंद रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कम से कम इंग्लिश याद रखना कि ट्यूबर ही कंद है। ठीक है, अब देखो, ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ट्यूबर का एग्जाम्पल हो जाएगा कौन, आपका आलू। ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, आपका आलू। आलू जो स्टेम है वो कैसा स्टेम है, तो ट्यूबर टाइप का स्टेम है। क्या होता है इसमें, इसमें जो जड़ जो होती है, सॉरी स्टेम जो होती है ना, इसमें स्टेम जो होता है आलू का, भूमिगत स्टेम है वो, है ना, वो जड़ नहीं है, स्टेम है। वो स्टेम जो है ना, आलू जो है वहाँ पे अपना भोजन जमा करता है, मानव से छुपा के, क्या मानव खाना ले उसको, है ना, तो मानव से छुपा के उसको क्या करता है, अपना भोजन को जमा करता है ना। लेकिन वही क्या होता है, भोजन जमा करने के अवस्था में वो फूल जाता है, सूज जाता है, वही फूला हुआ भाग को हम बोलते हैं क्या, ये आलू है ना। और उसी आलू से कुछ दिनों बाद जो है आँखें निकलती है, जिसको बोलते हैं आँख, है ना, उसको क्या बोलते हैं, आलू के आँख भी बोलते हैं, है ना। तो आलू में जो निकलता है ना कलिका, उसको आँख कहते हैं, या कलिका भी कहते हैं उसको, है ना। तो आलू के आँख को अलग कर देने पर, उसका काटा हुआ भाग अलग कर देने पर उससे नया पौधा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आलू का। ठीक है ना, आधा ना। कंद क्या है, तो भूमिगत तना है जो भोजन जमा करने की वजह से फूल गया है ना। भूमिगत तना है जो भोजन जमा करने की वजह से फूल जाता है, वही है क्या। आपको सिर्फ एग्जाम्पल रखना, देखो एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो एनसीईआरटी में है उतना ही एग्जाम्पल कर लो, बहुत काफ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो दूसरा है, जो दूसरा एग्जाम्पल है स्टेम का ही करेंगे पहले, है ना। दूसरा टाइप का जो स्टेम है वो है, ये पहला हो गया कंद और दूसरा होता है प्रकंद। दूसरा होता है प्रकंद, इसको बोलते हैं राइजोम। इसको क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं, है ना। इसको बोला जाता है क्या, राइजोम बोलते हैं, राइजोम, सॉरी राइजोम, है ना। ये हो गया। देखो कहीं कहीं पे प्रकंद नहीं भी लिख देगा, आपको क्या लिख देगा, इस तरह से लिख देगा,
राइजोम लिख देगा ऐसे, तो हिंदी में दिखेगा आपको राइजोम, ये राइजोम, और इंग्लिश में दिखेगा आपको ये राइजोम। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना, प्रकंद को ही राइजोम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्या है, ये भी भूमिगत तना ही है ना। अच्छा ये स्टेम में था, स्टेम का भी टाइप कर लेते हैं। स्टेम में जो ये बता रहे हैं ना, ये भूमिगत तना है। ये क्या है, भूमिगत तना। इसमें जितने भी तना करेंगे ना सारे भूमिगत के, मतलब कि भूमि के अंदर तना रहेगा, है ना। पहले कौन जा गया, भूमिगत तना में कंद, जिसको एग्जाम्पल है कौन, आलू। दूसरा कौन है, प्रकंद, जिसको बोलता है राइजोम। देखो अब राइजोम भी क्या है, भूमिगत तना ही है ना। इसका एग्जाम्पल कौन होता है, ये भी इसी टाइप का है ना। लेकिन देखो इसमें स्पष्ट रूप से, आलू में स्पष्ट रूप से गांठ नज़र नहीं आता है। आलू में स्पष्ट रूप से गांठ नज़र नहीं आता, पूरा चिकना होता है। लेकिन इसमें राइजोम में जो है ना स्पष्ट रूप से उसमें गांठ नज़र आता है, उसमें नोड नज़र आता है ना। उसको नोड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं गांठ, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपको लर्न करना है तो रखना आदि। आदि को अगर आप देखे होंगे, आदि को ही अदरक भी कहते हैं। आदि को ही क्या कहते हैं, अदरक। अदरक को कभी अगर आप गौर से देखे होंगे तो इसका ऐसे कुछ पार्ट रहता है ना। कुछ पार्ट इस तरह से रहेगा, कुछ पार्ट ऐसे रहेगा, मतलब किसी भी आकार में आदि रह सकता है ना। इसका कोई डेफिनेट शेप होता तो नहीं है ना, तो किसी भी तरह से बना दो। और इसमें जो है ना इस तरह से गांठ रहता है। कभी अगर आप गौर करना तो इस तरह से क्या रहता है, इसमें गांठ रहता बना हुआ। ठीक है, कभी गौर करना, है ना। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका स्पष्ट गांठ, आदि में, है ना। तो जहाँ पे इसका गांठ निकला हुआ है ना, गांठ यहाँ पे नोड, यहीं से इसका एक निकल जाता है क्या, बड, जिसको बोलते हैं क्या, कलिका। और इसी बड को यहाँ से काट के इसको अलग करके लगा देंगे ना मिट्टी में, तो यहाँ से नया पौधा बन जाएगा। तो ये प्रकंद टाइप का कौन सा एग्जाम्पल, अदरक हो जाएगा, अदरक, है ना। अदरक हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसके अलावे, अदरक के अलावे आपका और भी सारा एग्जाम्पल है। जैसे आपका होता है कौन, हल्दी। हल्दी भी कभी देखे होंगे आप, तो इसी तरह का रहता है। तो अदरक हो गया, हल्दी हो गया, और एक और अदरक ना, केला। केला में जनन जो होता है ना, कभी कभी देखना ना कि एक केला रहेगा ना तो उसके जस्ट बगल से एक और केला का पेड़ निकल जाएगा, है ना। तो दूसरा केला नहीं है, वो उसी के स्टेम के, मतलब भूमिगत स्टेम जो है उसी से नया केला का पौधा बन जाता है ना। तो इसका केला भी एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और कभी अगर आप देखे होंगे बांस में, बसेड़ी में कभी गया होगा नरे मुन्ना, है ना, या मुन्नी जो भी है ना। तो बांस का क्या होता है ना, जैसे बांस इसका भी एग्जाम्पल है ना। जैसे देखे होंगे कभी आप बांस, ये बांस है ना, और इसमें बहुत सारा रहता है क्या, नोड रहता है। ये पोर दिखता है ना आपको बांस, उसका नोड है ना। तो ये भूमि में के अंदर भी रहता है कुछ दूर तक, भूमि को कुछ दूर अंदर तक भी रहता है। तो यहाँ से जो निकलता है ना, यहाँ पे निकलता है इसका बड, ये भूमि के अंदर का पार्ट है ना। यहाँ से बड निकला और यहाँ से नया बांस निकल जाएगा, यहाँ से नया बांस निकल जाएगा, धीरे धीरे मोटा हो जाएगा, है ना। तो ये जो बन रहा है बांस, ये इसी के स्टेम से निकला हुआ भाग है ना। तो ये क्या है, ये भी क्या है, इसी का स्टेम है। तो क्या बोले हैं, प्रकंद में क्या दिखेगा आपको, स्पष्ट रूप से नोड दिखता है, जबकि कंद में स्पष्ट रूप से नोड नहीं दिखता। आलू बड़ा चिकन दिखता है, ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से नोड नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन नोड होता है, ऐसा नहीं है। स्टेम का लक्षण है नोड होना। ठीक है, चलिए इतना सारा एग्जाम्पल आपको रखना है प्रकंद कौन कौन, आदि, हल्दी, मतलब अदरक, हल्दी, केला और बांस। ये सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ अच्छे से, इस सब को आपको अच्छे से याद रखना है। कम से कम जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं बच्चा, उतना तो हर हाल में याद रखना है। अगर हो सके अधिक तो अधिक भी याद करिए, लेकिन बहुत है, काफ़ी, इतना जब जितना बता दिए ना, एनसीईआरटी फालतू कोई पूछता नहीं है ना, एग्जाम्पल वगैरह। तो इतना कर लो, आपका काम फतेह है। ठीक है, ये हो गया प्रकंद। दूसरा टाइप का ये कर रहे हैं कौन, भूमिगत तना। तना में से भूमिगत तना कर रहे हैं, है ना। और तीसरा जो है, तीसरा स्टेम जो भूमिगत तना है वो है आपका, जिसको बोलते हैं बल्ब, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, बल्ब बोला जाता है इसको, है ना। इसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोल सकते हैं आप, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी इसको बल्ब ही कहते हैं, है ना, बल्ब। अब देखो कभी ना कभी देखा होगा तुम लोग, क्या क्या देखा होगा इसमें, देखा होगा तुम प्याज और लहसुन जरूर देखा होगा तुम लोग, है ना। लहसुन सब देखा होगा, लहसुन और प्याज, है ना। तो लहसुन, अच्छा यहाँ सवाल क्या क्या बनता है, सुनो। लहसुन और प्याज में कभी अगर खाए होंगे या देखे होंगे या कभी अनुभव किए होंगे
तो प्याज को पहले बात करते हैं। प्याज का छिलका हटाता जाना, छिलका, उससे कई सारे छिलके निकल जाएंगे। तो ये छिलका निकल रहा है ना, वो क्या है, फल नहीं है वो, है ना, वो स्टेम भी नहीं है, वो स्टेम भी नहीं है, वो पत्ती है रे मुन्ना, पत्ती है वो क्या है, जो आप खाते हैं ना प्याज, तो पत्ती खाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च उसमें भर भर के जमा रहता है, या बोल सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या रहता है, जमा रहता है, उसी को हम लोग खाते हैं, है ना। तो अगर सवाल पूछता है ना कि प्याज की कौन से भाग को खाते हैं, ऑप्शन रहेगा फल को, फूल को, जड़ को, तना को, किसको, तो क्या हो जाएगा, उसके हम क्या खाते हैं, गुद्देदार पत्ती को खाते हैं, है ना, पत्ती को खाते हैं, उसमें क्या खाते हैं, गुद्देदार पत्ती को। फ्लैसी लीफ खाया जाता है इसका, लहसुन और प्याज दोनों का, फ्लैसी लीफ, आप देखना इसको, है ना। और जन्म करता कैसे, देखो, अगर कभी तुम लोग प्याज देखा होगा ना, कभी प्याज देखा, यहाँ मान लेते हैं फिगर, तो प्याज का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ऐसे रहेगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा, है ना, और इसमें कई सारे छिलके रहेंगे इस तरह से, है ना, बीच में रहेगा, और यहाँ पे इसका ये भाग जो रहेगा, ये भाग पूरा कठोर रहेगा, कभी देखना गौर से, और इसमें कुछ रूट्स निकल, जड़ निकल रहेगा, ठीक है, ऐसे ही होता है प्याज। तो देखो जड़ जो नीचे निकला हुआ भाग है ना, ये इसका जड़ है, ये इसका रूट है ना। ये कठोर भाग यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कठोर भाग दिख रहा है, ये इसका स्टेम है, यही इसका क्या है, स्टेम है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, ये क्या है, यही है आपका गुद्देदार पत्ती, ये क्या है आपका, गुद्देदार पत्ती है रे, गुद्देदार पत्ती, इसको बोलता है फ्लैसी लीफ, है ना। इसी को हम खाने के रूप में यूज करते हैं। और आगे जो बढ़ता है, कभी कभी देखा हो तुम लोग, संडा जो बन जाता है ना, तो ये भी क्या है, ये इसका पत्ती है, और इसके ऊपर जाके यहाँ पे बन जाता है, इसका फूल बन जाता है, जिससे लैंगिक जनन भी करता है। जब फूल बनेगा ना, तो इससे क्या बनता है, उसमें बीज बनता है, तो वहाँ पे लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन भी करता है, हम ये नहीं बोल रहे कि लैंगिक जनन नहीं करता है, लेकिन कायिक प्रवर्धन भी करता है ना। क्या होगा, यहाँ से इसको काट के, है ना, इस वाले भाग को काट के अलग लगा देंगे ना, तो नया पौधा बन जाएगा, है ना। तो ये है इसका एग्जाम्पल, लहसुन प्याज दोनों में, ठीक है। तो देखना यहाँ से क्या होगा, बल्ब का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, लहसुन और प्याज। तो कम से कम एग्जाम्पल तो आपको हर हाल में याद रखना ही है। कंद का आलू हो जाएगा, परकंद का अदरक, हल्दी, केला, बांस हो जाएगा, और बल्ब का कौन हो जाएगा, प्याज और लहसुन। तो इतना एग्जाम्पल आपको यहाँ से याद रखना है, स्टेम में, ठीक है, स्टेम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या अच्छा, इसी से एक बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। एक होता है ना बच्चा, एक होता है अपस्थानिक जड़, एक क्या बोलते हैं, अपस्थानिक तना बोलते हैं इसको, अपस्थानिक जड़ भी बोल सकते हैं, जड़ बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। मतलब कि देखो, ये जो रूट होता है ना, मतलब कि स्टेम को मतलब कि जो है ना, पृथ्वी में ना रह के कहीं और रहेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, है ना। जैसे कभी आप देखेंगे बरगद में क्या होता है ना, उसके ब्रांच से एक निकलता है रूट, है ना, और वो निकलता क्या, रूट निकलता है, वही रूट जाके लग जाता है मिट्टी में, और उसी मिट्टी से जहाँ पर लगा है वहीं से एक नया पौधा बन जाता है फिर से, है ना, या तो बन जाता है या नहीं भी बन सकता है ना। तो ऐसे इसको बोलते हैं अपस्थानिक रूट। तो जनन इससे भी होता है ना, लेकिन इससे सवाल जल्दी नहीं बनता है, तो कम से कम इतना आपको याद रखना है, हर हाल में याद रखना है ना। तो ये हो गया स्टेम का आपका भूमिगत तना हो गया, मतलब कि भूमि के अंदर तना से जो जनन करता है ना पौधा, वो सब इस तरह से जनन करता है। ये हो गया आपका अंडरग्राउंड स्टेम जिसको बोलते हैं, भूमिगत तना जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल जो आपको है वो है कौन, स्टेम का ही कर रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं, अभी स्टेम का ही है, वो है अर्धवायवीय तना। इसको इतना बार पूछा हुआ एग्जाम में है ना कि हद से ज़्यादा, है ना। इसको बोलते हैं क्या, अर्धवायवीय तना बोलते हैं इसको, है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब एरियल स्टेम। क्या बोलते हैं इसको, सब एरियल स्टेम बोलते हैं, अर्धवायवीय तना बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अर्धवायवीय तना जो होता है, जिस तरह से उसमें भूमिगत तना बताए थे, वो 3 टाइप का था, ये भी 3 टाइप का है ना। इसका पहले नाम सुनो, नाम याद रखना है पहले, ठीक है। देखो 3 टाइप का ये भी होता है ना। अगर हम बात करें सबसे पहला कौन होता है, तो जो सबसे पहला होता है वो होता है भूस्तरिका। इसको क्या बोलते हैं, भूस्तरिका बोलते हैं इसको,
है ना। इसी को बोलते हैं आप इंग्लिश में ऑफसेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। ऑफसेट क्या होता है ये समझो। ये क्या हो गया? अर्धआयतनीय भूस्तरीय का फर्स्ट हो गया कौन? ऑफसेट। ठीक है, देखो समझो बात को। इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो कि एक है ये पौधा है कोई, है ना। पौधा कौन सा लेंगे? तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना, इसका एग्जाम्पल जो है वो है कौन? जल हाइसिंथ। कौन है? जल हाइसिंथ इसका एग्जाम्पल है ना। इसी को बोलते हैं क्या आप इंग्लिश में? वाटर हाइसिंथ। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाटर हाइसिंथ, है ना। अच्छा, इसी का नाम याद रखना, इसी को बोला जाता है बंगाल का आतंक। इसको क्या बोला जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है। इसलिए ना इसको भी याद रखना, बढ़िया बात है ये, है ना। इसलिए कि ये जनरली जल में होता है, जनरली के जल में ही होता है ना। और जल से क्या करता है ना, ये जल में जहाँ पर जिस भी जल में रहे, जहाँ पे जलाशय रहेगा, जैसे पोखर में रहा, तो वहाँ के जो जल का ऑक्सीजन है ना, जिसको जलीय जीव लेते हैं, जैसे मछली वगैरह हो गया, कोई और जीव वगैरह रहा है जल में, है ना, जलीय जीव, उस वहाँ से ऑक्सीजन खींच लेता है, तो वहाँ के जलीय जीव क्या होते हैं? मर जाते हैं। जलीय जो एनिमल जो जिसको ऑक्सीजन लेता है वो क्या होता है? मर जाता है ना। इसी कारण से जहाँ पे जिस भी पोखर में, जिस भी तालाब में, जिस भी जलाशय में ये जल हाइसिंथ रहेगा ना, वहाँ पे जलीय जीव मर जाते हैं। हाँ, और बहुत तेज़ी से फैलता है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। मतलब कि आज देखे कि इतना बड़ा है तो कल जाके इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब कि बहुत तेज़ फैलता है, इतना ज़्यादा तेज़ फैलता है ना कि इससे फास्ट कोई कोई पौधा बढ़ता ही नहीं है ना। चूँकि बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पूरे मतलब एरिया को कवर कर लेता है ना। इसी कारण इसको बोला जाता है क्या? बंगाल का आतंक बोला जाता है। एक तो जलीय जीव को मार भी रहा है और बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है, इसलिए क्या कहते हैं? बंगाल के आतंक। अच्छा, बंगाल का आतंक ही क्यों? बिहार का आतंक क्यों नहीं? यूपी का आतंक क्यों नहीं? तो इसलिए कि बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है ना मुन्ना, सुंदरबन डेल्टा में ये अधिकतर पाया जाता है ना। इसलिए इसको बोला जाता है क्या? बंगाल का आतंक। ठीक है। अच्छा, होगा इसमें क्या कैसे? तो देखो इसमें जो है ना वाटर हाइसिंथ में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जल का आवरण है, यहाँ पे क्या है? जल का आवरण है ना। और यहाँ पे रहेगा आपका क्या? वाटर हाइसिंथ। यहाँ पे क्या रहेगा? वाटर हाइसिंथ रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या क्या रहेगा? स्टेम रहेगा, और इसका यहाँ पे रहेगा रूट नीचे में। ठीक है। अब देखो यही स्टेम यहाँ से ही, यही स्टेम जो है, यही स्टेम जो है यहाँ से निकल के यही स्टेम यहाँ से निकल के जस्ट पानी के ऊपर आता है, जस्ट पानी के ऊपर रहेगा, है ना। यही स्टेम क्या करता है? जैसे जस्ट पानी के ऊपर आता है, और यहाँ आके क्या करता है? बना लेता है रूट। मान लिया क्या? बना लिया रूट, और यहीं से फिर से पत्ते निकल जाएगा, नया पौधा बन गया, है ना। तो ये जस्ट जल के ऊपर रहता है, सतह पर रहता है इसका स्टेम, है ना। और ऐसे स्टेम को बोला जाता है क्या? भूस्तरीय का ऑफसेट बोला जाता है। वैसे स्टेम जो जल के सतह पर रहता है, जल के ऊपर रहता है, वैसे स्टेम को क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं, भूस्तरीय का बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बढ़िया रखना, जल हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, है ना। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखो, इसी तरह से आगे बढ़ता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से रूट निकले, स्टेम निकलेगा, और आगे जाके फिर यहाँ पे रूट बना लेगा, रूट बनाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से बना लेगा पत्ती वगैरह, पत्ती फूल वगैरह बना लेगा, है ना। तो इस तरह से पूरी जल्दी जल्दी फैल जाता है। ठीक है, ये है कौन? वाटर हाइसिंथ। इसी का एक एग्जाम्पल और रखना है, ये तो हो गया कौन? जल हाइसिंथ बोले, है ना। एक इसी का एग्जाम्पल रखना है पिस्टिया। कौन रखना है? पिस्टिया। पिस्टिया एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से रखना है ना, कि भूस्तरीय का टाइप से जनन कौन करता है? तो जल हाइसिंथ और पिस्टिया। कम से कम ये दो एग्जाम्पल तो आपको हर हाल में याद रखना है, पिस्टिया और क्या बोले हैं? जल हाइसिंथ। ये हो गया आपका अर्धवायवीय तना का फर्स्ट नंबर, है ना। अब आइए सेकेंड नंबर, अर्धवायवीय तना का करते हैं कौन? सेकेंड नंबर, है ना। सेकेंड नंबर ये हो गया कौन? भूस्तरीय का। अब दूसरा जो है, दूसरा स्टेम है, वो है आपका अंतः भूस्तरीय का। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, अंतः भूस्तरीय से पहले कर लेते हैं हम, अंतः भूस्तरीय से पहले हम कर लेते हैं इसको ऊपरी भूस्तरीय को। किसको कर लेते हैं? ऊपरी भूस्तरीय। क्या कर लेंगे? ऊपरी भूस्तरीय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रनर। क्या बोलते हैं मुन्ना? रनर बोलते हैं, रनर। ऊपरी भूस्तरीय का इंग्लिश में क्या कहते हैं? रनर, है ना। देखो बच्चा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप फील्ड जरूर गए होंगे, या तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ, या दोस्तों के साथ, या कहीं टाइम पास करने गए होंगे फील्ड वगैरह, वहाँ पे बैठे होंगे, घास को नोचे होंगे,
तो घास को नोचना है ना, तो उसमें गौर से देखना, क्या देखेगा उसमें दिखेगा ना कि भूमि पे, यहाँ पे जैसे मान लो ये भूमि है ना, दिख रहा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं, जैसे यहाँ पे है क्या आपका भूमि, ठीक है, और भूमि के जस्ट यहाँ पे लगा हुआ है क्या आपका, यहाँ पे लगा हुआ है आपका पत्ती लगा, मतलब घास है यहाँ पे क्या है, घास है, इस तरह से घास है, ठीक है। अब इसी का यहाँ पे रूट इसका हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, और इसी की जस्ट सतह पर, मतलब कि भूमि के सतह पर ही एक स्टेम जो है कुछ दूर जाके यहाँ पे अलग पौधा बना लेगा। यहाँ पे क्या है, अलग पौधा बनाया हुआ है ना। फिर यहाँ पे बना लिया क्या, जड़ बन गया। फिर थोड़ा दूर जाके भूमि पर ही, भूमि के सतह पर यहाँ पे बना लिया रूट, मूल बना लिया, और यहाँ पे फिर नया पौधा बना लेगा, है ना। तो इस तरह के स्टेम को बोला जाता है क्या, ऊपरी भूस्तर रेखा। देखो ऊपरी भूस्तर रेखा और ऑफसेट में सिर्फ अंतर इतना है कि ऑफसेट जो होता है, भूस्तर रेखा जो होता है वो जल में होता है, जल के सतह पर होता है, और ऊपरी भूस्तर रेखा जो होता है, जो नल होता है, वो मिट्टी पर होता है, स्थल पर होता है ना। बाकी रहता दोनों सतह पर ही है, वो जल के सतह पर और ये मिट्टी की सतह पर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन, घास इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है। आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, घास, ठीक है। घास में से अगर पूछ दे कौन घास, तो आप देख लेना दूब घास, दुभी घास जरूर देखा होगा सब, दूब घास को बोलते हैं क्या, दुभी घास, है ना। इसी का साइंटिफिक नेम है साइनोडोन टेक्टिलॉन। इसका नाम क्या है, साइनोडोन। इसी का साइंटिफिक नेम कहीं अगर आपसे पूछ दे, साइनोडोन टेक्टिलोन, दूब घास का साइंटिफिक नेम है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है। अगर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, भूस्तर का एग्जाम्पल है रे मुन्ना, यहाँ पे लिखे एग्जाम्पल इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, भूस्तर का एग्जाम्पल, ठीक है। और अब बात करते हैं लास्ट के, कौन कौन हो गया, भूस्तर का हो गया, ऊपरी भूस्तर का हो गया, और एक और बच रहा है लास्ट में, उसको कर लेते हैं, कहाँ पे कर ले, नीचे में दिख रहा है, तीसरा कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। एक जो बच गया उसको बोलते हैं अंतः भूस्तरिका। किसका क्या बोलते हैं, अंतः भूस्तरिका कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, अंतः भूस्तरिका बोलते हैं इसको, शक्कर बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं इसको, शक्कर। अंतः भूस्तरिका को क्या बोला जाता है, शक्कर बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, समझना, कहाँ बता दे, यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे ये मिट्टी है आपका, मिट्टी है ना, ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे एक पौधा है, यहाँ पे क्या है, एक पौधा है, ठीक है। और ये इसका क्या है, स्टेम है, ठीक है। ये इसका क्या है, स्टेम है। थोड़ा सा स्टेम नीचे की ओर गया होता है, मतलब मिट्टी में गया हुआ होता है ना। और यहाँ पे इसका क्या है, जड़ है। ये जो बनाया है इसका जड़ दिख रहा है। अब ये स्टेम जो दिख रहा है, ये स्टेम यहाँ से निकलता है, यहाँ मिट्टी में ही, मिट्टी के थोड़ा सा अंदर ही, है ना। और ये क्या है, स्टेम का भाग है। यही स्टेम यहाँ पे आके क्या बना लेगा, नया पौधा बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से बनेगा क्या, स्टेम और जड़। तो इस तरह से होता है कौन, अंतः भूस्तरिका, मतलब थोड़ा सा अंदर भूमि में है, इसको बोलते हैं शक्कर, है ना। और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा हुआ है, अरे मुन्ना देखना, इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, गुलदाउदी हो जाएगा, गुलदाउदी जो है, ये गुलदाउदी जो है ना, इसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल को कम से कम आपको अच्छे से लर्न करके रखना है ना। एक हो जाएगा गुलदाउदी और एक हो जाएगा पुदीना, दोनों रखना, गुलदाउदी और पुदीना, है ना। पुदीना को बोलते हैं मिंट, पुदीना लिखे हैं पुदीना, है ना, जो बोलते हैं गाना गाते हैं ना, ले लो पुदीना, वही बोला, मिंट बोलते हैं इसको, मिंट। और गुलदाउदी को बोलते हैं क्रिसैंथेमम, गुलदाउदी को क्या बोलते हैं, क्रिसैंथेमम, और पुदीना को मिंट बोलते हैं, मिंट। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है यहाँ से, अर्धवार्षिकीय तना से, ठीक है। चलिए, जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं उतना एग्जाम्पल हर हाल में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया अर्धवायवीय तना है, ये होगा कौन, अर्धवायवीय तना। और एक और बच गया है जिसको बोलते हैं, मतलब कि तना, वायवीय तना, मतलब कि तना जो रहेगा ना
वायु में। जैसे आप देखते होंगे आप आम में, जैसे देखते होंगे महुआ में, देखते होंगे जामुन में, इस में अस्टेम कहाँ रहता है? अमरूद वगैरह में अस्टेम कहाँ रहता है? हवा में रहता है, बाहर में रहता है, मतलब कि मिट्टी की सतह से ऊपर रहता है ना। उसी एग्जाम्पल करेंगे अब यहाँ पे नेक्स्ट में। देखो इसका नाम क्या देंगे? वायवीय तना, इसको बोलते हैं एरियल स्टेम। वायवीय तना, तना का ही कर रहे हैं, ये तना का ही कर रहे हैं, है ना। पहले किए कौन? भूमिगत तना, दूसरा किए अर्धवायवीय तना, अब आ गया वायवीय तना, है ना। अब देखो वायवीय तना का एग्जाम्पल करते हैं। वायवीय तना का फर्स्ट का नंबर करते हैं एक, है ना। देखो वायवीय तना में जो है ना मुन्ना, ये क्या है? अगर कभी देखा होगा तुम लोग गन्ना जो होता है इस तरह से होता है ना। यहाँ पे इसका रूट रहेगा, जड़ रहेगा, है ना। और गन्ना को कभी गौर से देखना, कुछ दूर दूर पर ना इसका नोड रहता है, नोड, इसको बोलते हैं नोड। और यहाँ पे उसका पत्ती रहेगा इस तरह से, पत्ती रहेगा इस तरह से, है ना। इसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं रे, नोड बोलते हैं। हिंदी में गांठ बोलते हैं इसी को, गांठ। जैसे बांस में दिखता होगा, बांस में भी ऐसा ही दिखता है, मक्का में देखते होंगे ऐसा ही दिखता होगा, है ना। तो ये क्या है? नोड है, गांठ है ना। नोड लिखे हैं, नोड है, ये गांठ है इसको, है ना। इसको बोलते हैं क्या? गांठ, है ना। इसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। इसको बोलते हैं नोड और इसको बोलते हैं इंटरनोड, है ना। चलिए देखिए अब क्या होता है ना, गन्ना के इसी भाग के काट के, ये क्या है? स्टेम है, ये क्या है? आपका स्टेम है ना। और वायु में है, वायवीय स्टेम है। इसी का भाग, ये वाला भाग, इस गांठ को काट के और कहीं पे मिट्टी में लगा दो, है ना। गन्ना के जो गांठ दिख रहा है, जो नोड दिख रहा है, इसके भाग के काट को और मिट्टी में लगा दो। ये क्या करेगा? नया पौधा बना लेगा, है ना। तो ये कहाँ है? वायु में है, तो इसको बोलते हैं वायवीय तना। तो याद रखना, वायवीय तना का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा, गन्ना, शुगर केन, ठीक है। यहाँ से याद रखना, ये जगह कौन? गन्ना, ठीक है। एक हो गया। दूसरा आइए, एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसको बोलते हैं क्या? अगेव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? अगेव बोलते हैं, अगेव बोलते हैं, अगेव, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में इसका फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगेव कैसे होता है। देखो जैसे मान लो कि एक अगेव का पौधा है ना। क्या है? अगेव का एक पौधा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ करते हैं। अगेव का एक पौधा है, इसमें क्या होगा? ये निकला इसका स्टेम है ये, है ना। और स्टेम कई भाग में बढ़ जाएगा, कई ब्रांचों में बढ़ जाएगा, अगला ब्रांच में बढ़ गया, है ना। अब जैसे ये स्टेम है ना। तो यहाँ पे निकले स्टेम के, यहाँ पे पत्ती फूल वगैरह रहता है स्टेम में। स्टेम से ही, जैसे मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम से ही एक निकलता है इस तरह का रचना। स्टेम से ही एक निकलता है क्या? रचना निकलता है ना। और इस रचना को बोला जाता है बुलबिल। क्या बोलते हैं इस रचना को? बुलबिल बोलते हैं। कभी भी इसका नाम मत भूलना। इसको क्या बोलते हैं? बुलबिल बोलते हैं इसको, है ना। और यही बुलबिल आगे चल के एक नया पौधा बना लेता है, नया पौधा बन जाता है ना। और ये रचना किस में होता है? अगेव में होता है। अगेव का पौधा ऐसे भी होता है, देखो कभी अगर तुम लोग देखा होगा इस तरह से, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। एनसीईआरटी में ये दिखा हुआ ऐसे, है ना। तो इस भाग को यहाँ पे बन जाता है क्या? इस भाग को बोल सकते हैं आप क्या? बुलबिल। यही भाग को काट के अलग कर देने पर नया पौधा बन जाता है ना। तो ये होता है किस में? अगेव में होता है, अगेव में, ठीक है। अगेव में क्या अगर सवाल पूछ दिया ना आपसे कि बुलबिल द्वारा जनन कौन करता है, तो क्या बोलना? अगेव। और वायवीय तना का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? तो गन्ना और अगेव दोनों, है ना। गन्ना और अगेव दोनों। अगेव को ही रामबास भी कहते हैं हिंदी में। अगेव को क्या कहते हैं? रामबास कहते हैं हिंदी में अगेव को, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका वायवीय तना। और अब करते हैं, ये हो गया तना खत्म, तना इतना ही है ना। और अब एक लास्ट जो बच गया वो है पत्ती। पत्ती द्वारा जनन कौन करता है ना। लास्ट टॉपिक बच गया है आपका कौन? पत्ती वाला, है ना। देखो यहाँ पे लिखे होंगे हम क्या? पत्ती द्वारा जनन करने वाले
पौधे, पत्ती द्वारा जनन करने वाले पौधे, है ना, ये हो जाएगा पत्ती द्वारा जनन करने वाले पौधे, कौन हो जाएगा पत्ती द्वारा जनन करने वाले पौधे। ठीक है, तो ये करें। हाँ देखो, अब पत्ती से जनन कौन करता है, तो सुनिए, देखो यहाँ पे एक पत्ती का एग्जाम्पल, अच्छा इसका एग्जाम्पल इतना बार पूछा हुआ ना, इतना बार पूछा हुआ है कि आपको मतलब हर हाल में याद रखना है ना। कौन है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा जो है ना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब तुम लोग को लगेगा ये क्या आ गया है वाला चट्टा, ये कौन सा वर्ड है। हाँ सही बात है, आपके एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है, आप पढ़ना इसको, देखना गौर से, है ना। इसी को बोलते हैं ब्रायोफिल्म, इसी को बोलते हैं क्या, ब्रायोफिल्म, है ना, सॉरी, हाँ ब्रायोफिल्म बोलते हैं इसको, है ना, नाम रखना क्या इसको बोलते हैं, ब्रायोफिल्म, है ना। तो क्या है इसका एग्जाम्पल है पता चट्टा, इसको बोलते हैं हिंदी में पता चट्टा, इंग्लिश में ब्रायोफिल्म। ये कैसे होता है सर, तो ये देखो ऐसे होता है, जैसे ये क्या है, स्टेम है, स्टेम इसका ऐसे रहता है, इस टाइप का रहता है स्टेम, चौड़ा रहता है, चौड़ा, है ना। और इसी के साइड में क्या होता है, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इस तरह से बर्ड निकल जाएगा, यहाँ पे इस तरह से बर्ड निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या निकल जाता है, बर्ड निकल जाता है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। और बीच में पौधे के पत्ती के बीच वाला भाग में भी, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे निकल जाता है इसका कलिका, इसको बोलते हैं क्या, कलिका, है ना। और इसी पत्ते को यहाँ से जैसे इस भाग को काट के अलग कर देंगे, नया लगा देंगे ना मिट्टी में, इसको लगा देंगे ना, रख देंगे ना इस कलिका को, इसको, तो नया पौधा बन जाएगा, नया ब्रायोफिल्म तैयार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल पता चलता है, इसका क्या क्या है। अच्छा ये जनन देखो किसे कर रहा है, पत्ती से कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पत्ती द्वारा जनन करने वाले पौधे, है ना। इसका एग्जाम्पल हमेशा और हमेशा आपको दिमाग में बैठा के रखना है ना। इसको बोलते हैं क्या, पत्र कलिका। क्या बोलते हैं इसको, पत्र कलिका बोलते हैं, पत्र कलिका। पत्र मतलब क्या होता है, पत्ती, और कलिका इसमें निकल रहा है, ध्यान से सुनो, पत्र मतलब पत्ती और कलिका इसमें निकल रहा है, तो पत्र कलिका का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म। अगर कभी पत्र कलिका आ जाए तो करना क्या, ब्रायोफिल्म। अच्छा एक बात और सुनना, बताना भूल गए पीछे में, अगर रहे पत्र कलिका तो हो जाएगा ब्रायोफिल्म, और अगर रहे पत्र पर कलिका रहेगा तो उसका एग्जाम्पल करना अगेब, कौन अगेब, है ना। पत्र कलिका रहेगा तो पत्थर चट्टा या ब्रायोफिल्म, और पत्र पर कलिका रहेगा तो अगेब हो जाएगा। बुलबिल को पत्र पर कलिका भी कहते हैं, बुलबिल को पत्र पर कलिका भी कहते हैं, ध्यान से सुन लेना। बुलबुल इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पत्र पर कलिका, ऐसे उसको लिखल रहेगा, क्या लिखल रहेगा यहाँ पे, पत्र पर कलिका। तो पत्र पर कलिका कौन हो जाएगा, अगेब, कौन हो जाएगा, अगेब। और पत्र कलिका रहेगा तो ब्रायोफिल्म, पत्थर चट्टा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों बात कम से कम याद रखना जरूरी है ना। इसी का एक एग्जाम्पल है, पत्थर चट्टा का पत्र कलिका का एग्जाम्पल लेकर है कलंचू वर्टिसेटा। इसका एग्जाम्पल कौन है, कलंचू वर्टिसेटा, पत्थर चट्टा और कलंचू वर्टिसेटा, दोनों इसका एग्जाम्पल है पत्र कलिका का, और पत्र पर कलिका का कौन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बुलबिल का अगेब। ठीक है, इतना बात आपको हर हाल में याद रखना है, इतना बात क्या रखना है आपको, हर हाल में याद रखना है। ठीक है।